गुड मॉर्निंग। आप लोगों को इससे पहले क्वेश्चन 2019 की क्वेश्चन 12 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज 13 से लेकर जो नेक्स्ट बची हुई क्वेश्चन उसी के बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिख रहा है क्वेश्चन, अल्कोहल इज फॉर्मेड when one of the hydrogen alkene is replaced by। सिंपल सी बात कह रहा है क्वेश्चन कि अल्कोहल इज फॉर्मेट होगा, बनेगा जब वन ऑफ द हाइड्रोजन किसका ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड कर दिया जाए, मीन्स रिमूव्ड किया जाए बाय किसके द्वारा रिमूव करने के फलस्वरूप बनेंगे। इसमें ऑप्शन पहला लिखा हुआ है, ऑप्शन देखेंगे लिखा हुआ है ऑक्सील ग्रुप है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा, अल्डिहाइड ग्रुप लिखा हुआ है। तीसरा जो लिखा हुआ है ऑप्शन में थोड़ा गौर करेंगे, तीसरा जो ऑप्शन में लिखा हुआ है कार्बोजिलिक ग्रुप लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट पॉइंट्स में लिखा हुआ है डी में लिखा हुआ है क्लोरो ग्रुप। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप हाइड्रोक्सी, यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे किससे, अल्केन से। अल्केन का जनरल फार्मूला जान लीजिए। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इस वर्ड्स पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या लिखते हैं, RH लिखते हैं। ये रियल में अल्केन का फार्मूला है। यदि अल्केन को फार्मूला में क्या करा है कि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए और क्या रखेंगे कि जिसके फलस्वरूप वह कंपोनेंट एक्सचेंज कर जाएगा अल्कोहल में। तो आप क्या कीजिएगा कि H को रिप्लेसमेंट करके OH रख देते हैं। यदि OH को ऐड कर देते हैं तो वो बदल जाएंगे ROH में, जिसको दैट इज नोन एज क्या बोलेंगे आप, अल्कोहल बोलेंगे। इसका मतलब है किस ग्रुप को रखें, OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी को रख देते, प्लेस कर देते हैं तो वह अल्केन कंपोनेंट जो चेंज कर जाती है किसमें, अल्कोहल में। क्वेश्चन नंबर जो 40 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लीजिएगा। लिखा हुआ IUPAC नेम ऑफ CH3COOH इज क्या है। इसका मतलब है इसका नाम पूछ रहा है आपका IUPAC में। पहला लिख रहा है वर्ड्स में मिथेनोइक एसिड। दूसरा वर्ड्स में लिख रहा है कि ऑप्शन इथेनोइक एसिड। तीसरा जो वर्ड्स लिख रही है इस प्रकार से लिख रहे हैं प्रोपेनोइक एसिड है। और चौथा जो वर्ड्स लिख रही है उस पर क्वेश्चन पर लिखिएगा, वर्ड्स में लिखिएगा मिथेनॉल है। तो सबसे पहली बात है इसका IUPAC नाम लिखने के लिए इस फॉर्मा को सॉल्विंग कीजिए कि किस तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप जान चुके हैं कि CH3 का फार्मूला लिखेंगे ऐसे है, इसको याद करिए, CH3 को ऐसे लिखिएगा, COOH लिखिएगा। तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग सेकेंडरी से कैलकुलेट करते हैं। सेकेंडरी में COOH को 1 बोलिएगा, यहाँ पर इसको बोलेंगे 2। तो इसका मतलब है कार्बन की संख्या कितना है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को बोलेंगे इथ। कौन सा बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है तो AN है। और COOH का IUPAC में नाम जानते हैं ओइक एसिड है, जो सिंबल है COOH का, इसे लेकर इसका नाम लिखिएगा इथेनोइक एसिड। इसे लेकर इसका ऑप्शन जो आंसर होगी वह बी होगी। इसका मतलब है कि जो CH3COOH का नाम है इथेनोइक एसिड, लेकिन जनरल में इसका नाम है एसिटिक एसिड बोलिएगा नाम। नेक्स्ट पॉइंट्स में क्वेश्चन नंबर 40 के जगह पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को गौर कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या बता रही है। क्वेश्चन नंबर 50 में फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है, फार्मूला ऑफ सुक्रोज का फार्मूला इज क्या है। तो आप याद करके रखिएगा सुक्रोज का फार्मूला, इसी पर कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर आगे भी क्वेश्चन कुछ चेंज किया जा सकता है। C12H22O12 लिखा हुआ है, बी का ऑप्शन है C12H22O11 लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में ऑप्शन लिखा हुआ है C12H24 लिखा हुआ है, O11 लिखा हुआ है। डी में ऑप्शन लिखा हुआ है C12H22O10 लिखा हुआ है। तो याद करके रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है, सॉल्विंग कीजिएगा तो इस क्वेश्चन को इस तरीका से सॉल्व करेंगे। सुक्रोज के बारे में डिस्क्राइब अगर करना होगा तो याद करके ये फार्मूला है C12H22
O11 है। इसका मतलब है अदर भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि आपको यह भी सुक्रोज पूछा जाए या शुगर पूछा जाए, सेम फार्मूला लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट्स में अगर ग्लूकोज का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इस प्रकार से लिखिएगा, C6H12O6 लिखिएगा। इसका मतलब है आपसे पूछा जाए सुक्रोज का फार्मूला क्या है तो याद करके रखिएगा C12H22O11, और शुगर का भी फार्मूला इसी वर्ड्स में फॉर्म में लिखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट्स में क्वेश्चन नंबर 15 के रिप्लेस करके 16 वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा। विच यहाँ पर लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, याद करके रखें, यहाँ पे इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनो एटॉमिक है, कौन सा कंपोनेंट्स है जो मोनो एटॉमिक है। ऑप्शन आपको मिला हुआ है कि क्वेश्चन पहला ऑप्शन है क्लोरीन है, आप याद करके रखिए क्लोरीन है। दूसरा ऑप्शन है हीलियम है। तीसरा ऑप्शन है सी में नाइट्रोजन है। और चौथा जो ऑप्शन है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो डी वाला जो ऑप्शन है वो ऑक्सीजन है। तो आप लोग गौर करेंगे कि हीलियम ही एक ऐसा कंपोनेंट है, नोबल गैस, याद करके नोबल गैस को याद करके, हीलियम हो, नियोन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, और या जेनोन हो या रेडोन हो, जितने भी कंपोनेंट है सभी के सभी जो गैस है सभी के सभी गैस को लिखा जाता है मोनो एटॉमिक फॉर्म में, मोनो एटॉमिक में। लेकिन इसके अलावा याद करके रखिएगा, जैसे कि क्लोरीन को लिखना होता है तो क्लोरीन Cl2 फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन हीलियम को ही सिर्फ He फॉर्म में लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 फॉर्म में लिखते हैं, और ऑक्सीजन को O2 फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब है कि मोनो एटॉमिक, ये सभी के सभी डाई एटॉमिक है, लेकिन मोनो एटॉमिक एक ही कंपोनेंट है जिसका नाम है हीलियम। हीलियम के अलावा भी अगर इसको हटा के अगर नियोन रहता, आर्गन रहता, क्रिप्टन रहता, जेनोन रहता, तो इसके अलावा ये इसमें से कोई भी ऑप्शन रहता उसमें आप टिक लगा देते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको हीलियम दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा हीलियम ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन नंबर 60 के बाद देखिएगा 70 वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 70 में देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहे हैं कि ये देखिएगा K4 लिखा हुआ, FeCN6 लिखा हुआ है, और इसको ब्रैकेट है, इसको कहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट इज, ये है क्या चीज़, आपसे पूछ रहा है कि ये है क्या चीज़। पहला ऑप्शन में डबल साल्ट है, ये बोल रहा है कि ये डबल साल्ट है। दूसरा ऑप्शन में जो ऑप्शन बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड है। तीसरा जो ऑप्शन इस टाइप से लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है एसिड साल्ट है। और जो चौथा जो ऑप्शन लिखा हुआ है कॉमन साल्ट है, एक वर्ड से ये कॉमन साल्ट। आप एक इसका आंसर देने से पहले आप इसको सॉल्विंग कर लीजिए, ये है क्या चीज़। तो आप लोग यहाँ पर याद करके रखिए, आगे ये क्वेश्चन ये पूछ चुका है, इसलिए अगर आप गौर करेंगे याद करके, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट होगा, याद करके इसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट है, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट होगा दैट इज नोन एज ऑलवेज कम्प्लेक्स कंपाउंड है। और कम्प्लेक्स कंपाउंड ही को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, इसी का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसे लेकर इसका ऑप्शन जो के हिसाब से लिखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी का नाम है, इसे लेकर इस ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर होगी वो ऑलवेज क्या होगी, कम्प्लेक्स कंपाउंड है। लेकिन एक बार याद करके इसका IUPAC काफ़ी क्वेश्चन नाम पूछा जाता है, इसका नाम क्या होगा। के का नाम लिखिएगा, देखिएगा ध्यान में रखिएगा, जब कोई लेफ्ट में कोई कंपोनेंट्स हो, अगर उस बीच में सेंटर मेटल होगी तो उसका नाम IUPAC में लिखेंगे, IUPAC में लिखिएगा, IUPAC में लिखेंगे। इसे लेकर के का नाम लिखिएगा आप, पोटासियम, बाहर वाले का डिजिट नहीं लिखा जाता है, पोटासियम लिखिएगा, पोटासियम। लेकिन यहाँ लिखिएगा तो राइट साइड से किस साइड में लिखिएगा, लेफ्ट साइड में। तो 6 का बोलिएगा हेक्सा बोलिएगा, CN का बोलिएगा साइनो बोलिएगा, और याद करके रखिएगा Fe का नाम फेरेट बोलिएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए छोटा सा टेक्निक सीखिए, ये इतना जो नंबर है उसको पीछे वाला बैक वाला नंबर को लॉस कर दीजिएगा, 6 में से 4 लॉस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये 2 है, 2 होगा, जो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसे लेकर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आप जब निकालेंगे तो याद करके रखिएगा, जो X जो मान लीजिएगा वो Fe को मान लीजिएगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपको 2, और 2 को जो रोमन में लिखते हैं इस तरीका से लिखते हैं, इसी लेकर ये लिखा हुआ है। तो इसे लेकर इस क्वेश्चन को आप ही काफ़ी गौर से ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी होगा, 2 नंबरी में भी हो गया, और याद करके रखिएगा 4 नंबर में अगर 4 ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा किस टाइप से लिखा हुआ है। कह रहे हैं ट्रांजिशन, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। 18 वाला क्वेश्चन है, ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स है आर एल्सो नोन एज, उसको क्या आप कहते हैं, नोन एज, उसको आप दूसरा नाम देकर क्या बोलेंगे। पहला लिखा हुआ एस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहते हैं,
दूसरा एस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहेंगे, तीसरा जो बोलेंगे पी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहेंगे, चौथा जो लिखा हुआ है, जो तीसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो याद करके रखिएगा। और जो चौथा के जगह पर चौथा वाला वर्ड्स में लिखा हुआ है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो इसका आंसर देने से पहले कुछ वर्ड्स को सॉल्विंग कर लीजिए कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो याद करके रखिएगा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स ही का नाम है। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज, इसी को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद करके रखिए, इसी का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद करके रखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन में काफ़ी पॉपुलर क्या है सो बता देते हैं, जितना भी इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में काफ़ी है। डी ब्लॉक को दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन। इसमें याद करके रखिएगा 40 एलिमेंट्स है, और 40 को प्रत्येक में 10 सीरीज है, इसका मतलब है 10 एलिमेंट्स है। वह कितने सीरीज में है, 4 सीरीज में है। अब प्रत्येक एलिमेंट्स याद करके रखिए मेटल है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कैसा करेक्टर का होगा, कैसा नेचर का होगा। तो याद करके 40-40 एलिमेंट्स है, इसका ऑलवेज क्या है, सभी के सभी मेटल है। और डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स है, 40-40 है, और वह कितने सीरीज में, 4 सीरीज में। प्रत्येक सीरीज में कितना एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है। इसी लेकर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आप दूसरा नाम भी बोल सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 वाला, 70 के बाद 80 के बाद 90 वाला क्वेश्चन देखिएगा, जो काफ़ी है। आप एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो अमोनिया, याद करके रखिए, अमोनिया है जो चेंज कर जाती है, चेंज मीन्स है बदल जाती है, चेंज द मॉइस्चर रेड में चेंज कर, मॉइस्चर मोस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू, याद करके रखिएगा, इनटू ऑप्शन आपको साथ में लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है ब्लू लिखा हुआ है ऑप्शन में, दूसरा में लिखेंगे ग्रीन लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन में जो लिखा हुआ है ब्लैक लिखा हुआ है, चौथा जो ऑप्शन है इस प्रकार से ऑप्शन है, डी वाला में ऑप्शन लिखा हुआ वाइट कलर का है। तो आप याद करके रखिएगा, जब भी अमोनिया जो चेंज करेगा मॉइस्चर रेड में, तो याद करके लिटमस एक पेपर आता है, इस टाइप से होती है लिटमस पेपर, याद करके रखिएगा, स्टिप टाइप का होता है लिटमस पेपर। इस पेपर पर अगर किसी सिस्टम को, अगर रेड को, याद करके रखिएगा, अमोनिया है तो रेड को ऑलवेज याद करके चेंज कर देती है, वो किस में चेंज कर देती है, ब्लू में। तो याद करके रखिएगा, रेड अगर ब्लू में चेंज कर जाती है तो याद करके रखिए यह कैरेक्टर शो करती है बेस का। अगर ब्लू अगर रेड में बदल जाए तो समझिएगा यह शो करता है किसको, यह शो करता है, याद करके रखिएगा, एसिड को। तो इसे लेकर आप यहाँ पर भी पहचान सकते हैं कि अमोनिया, आगे वाला भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अमोनिया एसिड है, बेस है। तो याद करके रखिएगा कि यह लेविस, याद करके रखिए लेविस, याद करिए लेविस बेस है, याद करके 100% रट लिख के रखिएगा कि अमोनिया क्या है, तो लेविस बेस है। लेकिन इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट्स होगा, जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी, वह ऑलवेज लेविस एसिड होगी। इसे लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं 90 के बाद 20 देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि 20 वाला क्वेश्चन क्या बोल रही है, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड मीन्स बनाया जाता है बाय किसके द्वारा, किस मेथड से, मेथड का नाम पूछ रहा है आपसे। तो पहला है कंटैक्ट मेथड, कंटैक्ट प्रोसेस है। दूसरा जो ऑप्शन है ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस है या मेथड लिखा हुआ है यहाँ पर। जो तीसरा जो ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस है, और डी वाला जो ऑप्शन है हाइबर्स प्रोसेस है, हाइबर्स प्रोसेस है। इसे लेकर आप ध्यान रखिएगा, हाइबर प्रोसेस, ये हाइबर प्रोसेस के बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहली बात है कि नाइट्रिक एसिड जो बनाया जाता है वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस से ही बनाया जाता है। इसका आंसर में आप तो टिक लगा लीजिएगा बी, लेकिन इसके बारे में के अलावा कुछ क्वेश्चन पर इस पर गौर कीजिएगा। यदि हाइबर प्रोसेस लिखा हो तो इसका मीनिंग अपना है, इस मेथड से आप अमोनिया बनाते हैं, याद करके रखिएगा, अमोनिया बनाते हैं जिसका फार्मूला होता है NH3। ये क्वेश्चन आगे पूछ चुकी है, इसे लेकर आप लोग जब इस क्वेश्चन को हाइबर प्रोसेस जब भी बोला जाए तो समझ जाइएगा कि अमोनिया बनाया जाता है। लेकिन याद करके रखिएगा कि नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है तो किस मेथड से, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। इसलिए इस क्वेश्चन को गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन को देखिएगा कि PCl5 इज है क्या चीज़, ये आपसे पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन है, तो याद करके रखिएगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा ऑप्शन में लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट है,
रिड्यूसिंग एजेंट है। और तीसरा जो ऑप्शन जो लिखा हुआ है याद करके रखिए, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप इसका ऑप्शन आप जब टिक लगाइएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बोथ लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट्स में इसका ऑप्शन में डी में जो लगा हुआ है नन ऑफ दिस, तो इसका मैं टिक ऑलवेज लगाइएगा आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कराता है किसी सिस्टम को, इसे लेकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लगाइएगा टिक। 21 के बाद 22 पर देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिख रही है, क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसको कह रहे हैं द ऑक्सीडेशन नंबर, याद करके रखिएगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन लिखा हुआ है K4FeCN6 और ये ब्रैकेट इज लिखा हुआ है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है +2 लिखा हुआ है, ऑप्शन +3 लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में लिखा -2 लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है -3। इससे पहले हम क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर चुके हैं इसके बारे में, इसलिए कर इसका ऑक्सीडेशन नंबर वैसे भी आप निकालिएगा तो आसानी से निकल जाएगी। 6 में से 4 को लॉस कीजिएगा तो 2 प्लस होगा, नहीं तो इसको अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इस तरीका से कर लीजिएगा सॉल्व। जैसे कि सपोज किया जाए कि जैसे कि ऐसे K4 लिख लीजिएगा, Fe लिखिएगा, CN लिखिएगा, 6 लिख लीजिएगा और इसको इस तरीका से सॉल्व कीजिएगा। आप जानते हैं K का वैल्यू +1 होती है चार्ज में, इसका +4 होगा और इसको x मान लीजिएगा, प्लस CN की संख्या 6 होगा, 6 का CN का -1 होती है, इक्वल टू इस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए लेकर 0 लिखिएगा, +4 + x और प्लस -6 होगा बराबर 0 लिखिएगा, तो x बराबर -6 में से 4 लॉस कीजिएगा, -2 होगा बराबर 0 होगा, x बराबर क्या होगा +2 होगा, इसलिए इसका आंसर जो परफेक्ट होगा वैसे भी लॉस करके आप बना सकते हैं, ऐसे भी आप बनाएंगे तो आंसर आएगा कौन, +2 होगा, इसलिए ऑप्शन ए होगा आंसर। 23 देखिए, 23 में क्वेश्चन में है जो काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है चिप मीन्स होता है सस्ता, जिसका मीन्स होता है प्रॉफिटेबल और ऑफ आयरन का और का नाम पूछ रहा है आपको, तो याद करके रखिएगा। वैसे भी आप लॉन्ग क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आप बनाए होंगे तो लिखे होंगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब नाम सुने होंगे, तो इसे लेकर याद करके रखिए। और में इसका ऑप्शन पर गौर कीजिएगा, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मैग्नेटाइट, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है सीडेराइट लिखा हुआ है, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है हेमेटाइट लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ऑल। तो आप इसका आंसर आप ऑलवेज ध्यान में रखिएगा, जो ओर्स ऑफ आयरन में जब अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका याद करके रखिएगा, ये शॉर्ट नोट में भी काम चल जाएंगे, तो इसे लेकर शॉर्ट नोट के लिए उस समय में ओर्स ऑफ आयरन के इस तरीका से लिखिएगा, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और जो तीसरा और है जिसका नाम है हेमेटाइट, इसे लेकर इसका ऑप्शन होगा, ये पूरा आंसर होगा। इसका मतलब है कि और जो आयरन का कॉमनली जो लिखा हुआ है वो तीनों होगी आंसर। 24 वाला में देखिएगा, ऑप्शन में 24 वाला में लिख रहा है कि H2SO4 है क्या, तो आपसे ये इज पूछ रहा है ये है क्या चीज़, तो यहाँ पर ये पूछने का तरीका 2 तरीका होता है इसका, कि H2SO4 है क्या, एसिड है या बेस से, पहला क्वेश्चन ये भी हो सकता है। दूसरा बात है कि ये मोनो एसिडिक है या डाई एसिडिक है या डायबेसिक है, क्या किस टाइप का क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन पर गौर करेंगे तब पता होगा बड़े। इसमें पहला क्वेश्चन है डायबेसिक कह रहा है, डायबेसिक एसिड है पहला, दूसरा ऑप्शन लिख रहा है कि मोनो बेसिक एसिड है, तीसरा जो ऑप्शन है सी में लिखा हुआ है कि मोनो एसिड बेस है, और चौथा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जो ऑप्शन है डाई एसिड बेस है। तो आप इसका टिक लगाइएगा। सबसे पहली बात इसका आंसर बॉक्स में गौर करेंगे, H2SO4 के बारे में अगर कभी क्वेश्चन करते तो 2 टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, पहला कि ये एसिड है के बेस है, तो पहला आंसर बोलिएगा कि ये एसिड है, कंफर्म रहिए। तब दूसरा ऑप्शन में कि अगर संख्या के हिसाब से पूछा जाए तो बोलिएगा डायबेसिक एसिड है, डायबेसिक एसिड है। इसे लेकर आप लोग गौर से जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इस तरीका से बना लीजिएगा स्ट्रक्चर, तो याद करके रखिएगा स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाइएगा। आप इस तरीका से इसे लेकर इसको 1 1, इसका मतलब है इसी का नाम है डायबेसिक
एसिड है, इसका मतलब है कि बेसिक मीन्स है OH कैरेक्टर कितना शो कर रहा है, तो कितना को OH कैरेक्टर शो कर रही है, 2 OH कैरेक्टर शो कर रही है, इसे लेकर इसका नाम होगा डाई बेसिक एसिड होगा। इसे लेकर ऑप्शन में कौन सा टिक लगाइएगा, ये ए वाला टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में, 25 वाला क्वेश्चन का डिस्क्राइब पहले कर चुके हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमच कैन बी कंट्रोल्ड बाय, ये क्वेश्चन इससे पीछे वाला हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि स्टोमच में किस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होता है, तो आपको बोले हुए थे एंट एसिड का उपयोग करते हैं, जो एक्सेसिव गैस बनाने में फॉर्मेशन या एसिड बनाने में, HCl बनाने के फॉर्मेशन में क्या करता है, स्टॉपेज कर देता है या कंट्रोल कर देता है। इसे लेकर पहले क्वेश्चन वाला में रिपीट किया हुआ है, इसलिए लेकर इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन में वैसे भी आप टिक लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको लिखा हुआ है एंट एसिड, दूसरा ऑप्शन टिक लगा हुआ है बड़े एनालेजिक, तीसरा जो ऑप्शन है एंटीपायरेटिक, चौथा जो ऑप्शन है एंटीबायोटिक। तो ये सारा क्वेश्चन आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं और इसके बारे में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, इससे लेकर पीछे वाला को पेज वाला में देख लीजिएगा, जो पहले वाला जो हम रिकॉर्ड किए हैं उसमें आप देखेंगे इसका आंसर आपके सामने में मिलेगी। 26 वाले क्वेश्चन को गौर कर से देखिएगा, कह रहे हैं कि पोलोथीन इसके बारे में भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। पोलोथीन इज ए पॉलीमर है, पॉलीमर है, इसके बारे में भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसे लेकर पॉलीमर है, आप जान चुके हैं कि पोलोथीन पॉलीमर है, तो याद करके रखिएगा पोलोथीन किसका पॉलीमर है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं कि इथीन का पॉलीमर है, जिसका फार्मूला लिखे हुए C2H4 है। इसके पहले पीछे वाला में देख लीजिएगा, उसी का रिकॉर्डिंग में आप देखिएगा कि पोलोथीन एक पॉलीमर हम बोले हुए थे, जो किसका पॉलीमर है, इथीन का पॉलीमर है। तो इसका ऑप्शन में आप टिक स्वयं लगा लेंगे, लिखा हुआ है इथीन, ऑप्शन पहला है इथेन लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है इथीन लिखा ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन है जिसके बारे में लिखा हुआ है प्रोपीन लिखा हुआ है, और चौथा जो ऑप्शन है इस टाइप से लिखा हुआ है प्रोपीन इथाइन है। इथाइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग है, वाइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगी आप बी में टिक लगाइएगा। 27 वाला में ऑप्शन में देखिएगा सिंबल और हीलियम, आप यह भी जान चुके हैं, यह भी पीछे वाला हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। सिंबल ऑफ हीलियम, आपसे हीलियम का सिंबल पूछा जा रहा है, तो इससे पीछे वाला पॉइंट्स में नेक्स्ट पॉइंट्स में आज डिस्क्राइब किया उसमें देख लीजिएगा। हीलियम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, He से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यह एक मोनो एटॉमिक कंपोनेंट्स है, इसे लेकर इस बारे में डिस्क्राइब कर चुके हैं पीछे, देख लीजिएगा ऑप्शन में वैसे टिक लगा लीजिएगा। He लिखा हुआ है, दूसरा में Hi लिखा हुआ है, तीसरा में लिखा हुआ है Hm लिखा हुआ है, और डी में लिखा हुआ है कि ऑल लिखा हुआ है, इसे लेकर आप ऑप्शन में टिक लगाएंगे एक। क्वेश्चन नंबर 28 वाला में देखिएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करेंगे 28 को। 28 में पूछ रहा है आपसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट विच वाइल्ड किया गया है 3 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस इज नोन एज, या कॉल्ड एज भी कहा जा सकता है, उसको क्या कहेंगे, लिखा हुआ है मोनोसैकराइड, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है डाइसैकराइड, तीसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है सी में लिखा है ओलिगोसैकराइड, जो चौथा जो ऑप्शन में लिखा है पॉलीसैकराइड। तो इसका ऑप्शन में कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इस पर गौर करेंगे, 3 to 10 लिखा हुआ है मोनोसैकराइड। अगर यदि इसका आंसर जो सॉल्व करेंगे तो ध्यान में रखिएगा 3 से लेकर 10 तक वो एग्जाम्पल याद करके रखिएगा, ओलिगो का है, ओलिगोसैकराइड का है, सैकराइड है, इसे लेकर याद करके रखिएगा ओलिगोसैकराइड है। लेकिन याद करके रखेंगे, अगर मोनोसैकराइड लिखेंगे 1 होगा तो बोलेंगे मोनोसैकराइड बोलेंगे, लेकिन अगर 2 होगा तो याद करके रखिएगा डाइसैकराइड बोलेंगे।
डाइसैकेराइड बोलिएगा। लेकिन मोर देन अगर 10 होगा तो पॉलीसैकेराइड बोलिएगा। याद करके रखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइपिंग हो सकते हैं। उसमें लिखिएगा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में 1 मोनोसैकेराइड होगा, डाइसैकेराइड में 2 डाइसैकेराइड होगा और ओलिगोसैकेराइड में 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड होगा। लेकिन याद करिए पॉलीसैकेराइड में मोर देन 10 मोनोसैकेराइड होगा, उसको दैट इज नोन एज क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। इसे लेकर आपसे पूछा रहा है 3 से 10 में कौन होगा, तो याद करके रखिएगा ये ओलिगोसैकेराइड का ही एग्जांपल दीजिएगा, टिक लगाइएगा। 27 के बाद 28 29 को देखिए, 29 वाला क्वेश्चन को, काफी हल्की क्वेश्चन है 29। कह रहा है ग्रुप जो 1 है, एलिमेंट्स है आप पीरियडिक टेबल में, पीरियडिक टेबल आर नोन एज, कहेंगे क्या, नोन एज। तो याद करके रखिएगा, कुछ इस क्वेश्चन पर गौर कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है अल्कली मेटल्स, दूसरा में ऑप्शन में लिखा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लिखा हुआ है। तीसरा जो ऑप्शन जो लिखा हुआ है इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है। चौथा जो ऑप्शन में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से सुनिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, तो आप इसको जो सॉल्व करेंगे ना थोड़ा याद करके रखिएगा। अगर अल्कली होगा, अल्कली मेटल लिखा होगा तो ऑप्शन में जो टिक लगाइएगा तो ग्रुप 1 वाले को बोलिएगा। याद करके ग्रुप 1 वाले को बोलिएगा। यही अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर पूछा जाए, अर्थ जो एलिमेंट से अगर पूछा जाए तो याद करके रखिएगा ग्रुप 2 वाले को बोलिएगा, ग्रुप 2 वाले को बोलिएगा। लेकिन इसी में नोबल गैस या इनर्ट गैस पूछा जाए तो ये याद करके रखिए ग्रुप 0 वाला को याद करके रखिएगा, ग्रुप 0 याद करके रखिएगा, ग्रुप 0 वाले को बोलिएगा, ग्रुप 0 वाला को याद करके रखिए। काफ़ी क्वेश्चन पूछ चुका है। अल्काइल मेटल पूछा जाए तो ग्रुप 1 में बोलिएगा, अल्काइल अर्थ एलिमेंट्स बोलेगा ग्रुप 2 बोलिएगा, और इनर्ट गैस बोलेंगे तो ग्रुप 0 ग्रुप को ही कहते हैं बड़े। क्वेश्चन नंबर 30 पर गौर करेंगे, लास्ट है पीएच ऑफ वाटर। पीएच ऑफ वाटर का कितना होता है, तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पीएच ऑफ वाटर का क्या होता है, बड़े न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि वाटर का अगर पीएच पूछा जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। इसमें पूछने वाली बात नहीं है कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। इसलिए ऑप्शन देख लीजिएगा कि इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में ए लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन है 4 लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन में 3 लिखा हुआ है और चौथा जो ऑप्शन है 7 लिखा हुआ है। इसलिए इसका आंसर होगा वह 7 होगा इस क्रमशः। लेकिन आपको एक लास्ट वाला क्वेश्चन बता रहे हैं कि 31 है जो क्वेश्चन है इस प्रकार है, CH3 है, CH2 है, NH2 है। आपसे ये पूछ रहा है इज नोन एज, इसको क्या आप कहेंगे। तो याद करके रखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथ कहते हैं। याद करके रखिएगा। और इसको ये जो ऑप्शन में लगाया हुआ है इंडियन वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो इंडियन वर्ड्स में लिखते हैं क्या लगा के, वायल लगे, तो वायल लगा के बोलेंगे तो इथाइल बोलिएगा और NH2 का नाम बोलिएगा, एमीन बोलिएगा, तो इसका नाम होगा इथाइल एमीन होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा आप, ऑप्शन में पहला में लिखा हुआ ऑप्शन इथाइल एमीन लिखा हुआ है, दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है थोड़ा गौर करेंगे ये प्रोपाइल एमीन लिखा हुआ है, याद करके रखिएगा। तीसरा जो ऑप्शन है जो लिखा हुआ है मिथाइल एमीन है, मिथाइल एमीन है। और जो चौथा जो क्वेश्चन में अमोनिया है, तो याद करके रखिए। ऐसे भी टिक आप लगा सकते हैं कि प्रोपाइल मीन्स होता है कार्बन की संख्या 3 होगा, इथाइल में कार्बन की संख्या 2 होगा, मिथाइल में कार्बन की संख्या 1 होगा, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा, NH3 है। इसी लेकर आपसे पूछ रहा है कि इथाइल में कितने कार्बन है, तो 1 2 है, तो 2 कार्बन वाले को आप क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे, इथाइल एमीन बोलेंगे। इसे लेकर इसका आंसर होगा ये होगा। इसी के साथ आपका आज का डेट टाइम में क्लास समाप्त होती है।